हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSO E002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं। हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इंडेंजर्ड लेबर का, हाउ इंडियंस वर फोर्स्ड टू एमिग्रेट एज इंडेंजर्ड लेबर। नाउ क्वेश्चन 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोडेड है आपकी प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन 6 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेज हैं टू स्टडी इंडियन डायस्पोरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस। ना जो इंडियन डायस्पोरा है उसका मतलब है कि जो मिलियंस ऑफ पीपल इंडियन ओरिजिन के इंडिया से बाहर रहते हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज वो स्प्रेड हैं। यूएस में है, यूके, कनाडा, कैरिबियन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी इंडियंस हैं वो फैले हुए हैं एंड उसी को हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। तो इस डायस्पोरा को स्टडी करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं ताकि हम डायस्पोरा की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं उनको समझ सके। काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जो उनके अपने अपने फ्रेमवर्क्स हैं, उनको यूज़ करते हुए उन्होंने इंडियन डायस्पोरा की हिस्ट्री को जानने की कोशिश की है, आइडेंटिटी को समझने की कोशिश की है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कैसे वो इंडिया से कनेक्टेड हैं। तो ये सब हम इंडियन डायस्पोरा के बारे में जानने की थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन अप्रोचेस हैं इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करने की, उसमें जो हमारी फर्स्ट आती है दैट इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच। अब इस अप्रोच के रिगार्डिंग जो फोकस है वो किया जाता है कि कैसे जो इंडियंस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे कॉजेज और कॉन्टेक्स्ट जानने जाते हैं माइग्रेशन के, मतलब कि व्हाट वर द रीज़न कि जिसकी वजह से ये जो इंडियंस हैं वो माइग्रेट हुए हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में जाना, इंडेंजर्ड लेबर की तरह पहले जो लेबरर्स थे एज लेबर्स उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भेजा जा रहा था ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वो स्किल्ड इमिग्रेशन या स्किल्ड माइग्रेशन के तौर पे वो जाने लग गए। इकोनॉमिक माइग्रेशन आई आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच, यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि कैसे कलोनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने जो इंडियंस की जो मूवमेंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में शेप की है, या कैसे किन रीजंस की वजह से, किन बेसिस के ऊपर ये जो इंडियंस मूव हुए आउट ऑफ द इंडिया, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट। फॉर एग्जांपल रिसर्च करनी इंडेंजर्ड लेबर के ऊपर जो कि कैरेबियन या फीजी जैसी कंट्रीज़ में जाके माइग्रेट हुए हैं, हमें दर्शाता है कि कैसे उनको फोर्स किया जा रहा था या फिर उनको सेमी कोर्स नेचर जो था अर्ली इंडियन माइग्रेशन का, वो हमें इन रिसर्च के द्वारा, इन डिफरेंट अप्रोचेस के द्वारा समझ में आता है। सेकेंड है सोशोलॉजिकल एंड कल्चरल अप्रोच। अब इस अप्रोच के तहत हम आइडेंटिटी, कल्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जानने की कोशिश करते हैं इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज़ की। यहाँ पे ये स्टडी किया जाएगा कि कैसे जो माइग्रेंट थे उन्होंने अपना जो कल्चर था, कल्चरल हेरिटेज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल, इवन दो वो दूसरे देश में चले गए थे बट इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करके रखा, इन सब चीज़ों को कैसे उन्होंने अपने आप से क्लोजली लिंक्ड करके रखा, इवन तो वो दूसरी कंट्री में जाके उनके अकॉर्डिंग भी ढले हैं, बट स्टिल जो उनका जो अपनी कल्चर वैल्यूज़ थी वो उनको नहीं भूले। तो यहाँ पे जो फोकस है रिगार्डिंग सोशोलॉजिकल एंड कल्चरल अप्रोच, ये अप्रोच फोकस करता है कल्चरल हाइब्रिडिटी के ऊपर, एसिमिलेशन, अकल्चरेशन, ट्रांसनेशनलिज्म, बेसिकली वो सारे जो चीज़ें हैं जो उनको अपनी कंट्री से भी जोड़ के रखता है एंड जिस कंट्री में वो मूव हो गए हैं उस कंट्री से भी जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे कास्ट, रिलीजन, रीजनल आइडेंटिटीज़, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ये वाली अप्रोच। और कैसे जो डायस्पोरा है ये इंपॉर्टेंट एरियाज बन जाते हैं स्टडी के, वो हमें इस अप्रोच में जानने को मिलता है। फॉर एग्जांपल स्टडीज़ की जानी कि इंडियंस कैसे अपना फेस्टिवल्स, दिवाली, होली टाइप ऑफ फेस्टिवल यूके में सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड अपना जो कल्चर है पंजाबी कल्चर कनाडा में मेंटेन करके रख रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन है ये कैसे इंडिया के बाहर भी पहुंच गए हैं एंड इंडिया के बाहर भी उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन करके रखा है एंड कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के सामने लार्जर स्केल पे अब ला के भी रखा है। थर्ड इज इकोनॉमिक अप्रोच। ना इकोनॉमिक अप्रोच में जो एनालिसिस है वो है कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया है होस्ट और होम कंट्री दोनों में। तो यहाँ पे हमें रेमिटेंसेस के बारे में देखने को मिलेगा कि कैसे जो इंडियंस जो
आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, वो कैसे जो फंड्स हैं, पैसे हैं, इंडिया में फिर से भेजते हैं अपनी फैमिली के पास। वो एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग कर रहे हैं इंडियन माइग्रेंट्स के लिए। एंड जिनका रोल है ग्लोबल इंडस्ट्री, आईटी, मेडिसिन और फाइनेंस जैसे इंडस्ट्रीज में, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अप्रोच इन्वेस्टिगेट करती है ब्रेन ड्रेन जैसे इशू, मतलब कि जहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इंडिया में, उनका लॉस हो रहा है बिकॉज दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, उनको बाहर ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, राइट। वहीं पे ब्रेन गेन, मतलब कि जो नॉलेज और इन्वेस्टमेंट इंडिया में रिटर्न हो रही है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉरेनर्स, जो कि अब बाहर बाहर सेटल हो रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन आईटी प्रोफेशनल जो कि सिलिकॉन वैली में है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे वो रेमिटेंसेस वापस से भेजते अपनी फैमिली के पास, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फोर्थ इज पॉलिटिकल अप्रोच। अब इस अप्रोच के तहत पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडियन डायस्पोरा का स्टडी किया जाता है होस्ट कंट्रीज के अंदर, और क्या उनका रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो भी समझा जाता है ना। ये देखते हैं कि कैसे जो डायस्पोरा ग्रुप हैं, चाहे वो लॉ, वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना हो अब्रॉड में, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स के साथ एंगेज होना हो वोटिंग के द्वारा, फिलैंथ्रोफी के द्वारा, या फिर एडवोकेसी के द्वारा। कुछ स्कॉलर ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एंगेज करती हैं डायस्पोरा के साथ, जहाँ पे उन्होंने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कार्ड है वो भी लाए हुए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जो इंडियन डायस्पोरा यूएस में, उस वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, जहाँ पे वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिलेशन। फिफ्थ आ जाएगा हमारा ट्रांसनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन अप्रोच। ना इस अप्रोच के तहत इंडियन डायस्पोरा को ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ के तरह देखा जाता है, जो कि एक्टिवली कनेक्टेड है अपनी कंट्री के साथ, इंडिया के साथ अक्रॉस बॉर्डर, जहाँ पे वो डेली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ, ट्रैवल करते हैं, ट्रेड करते हैं, एंड सोशल टाइज भी अपने मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो ट्रांसनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं इस आइडिया को चैलेंज करती हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं वो अपनी, जब वो इंडिया से निकल जाते हैं तो वो इंडिया को भूल जाते हैं, राइट। वो अपनी होस्ट सोसाइटीज़ में जाके वहीं पे पूरे मगन हो जाते हैं या उसी में इंडल्ज हो जाते हैं। तो लेकिन इस अप्रोच के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि जो इंडियंस दूसरी कंट्रीज़ में जाके शिफ्ट हुए हैं, वो कैसे अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। वो इंडिया के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं, जिस कंट्री में वो चले गए हैं वहाँ पे भी वो अपने रिलेशन बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म करके मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने जो मूवमेंट है वो ईजियर कर दी है लोगों की, आइडियाज़ की, मनी की, कल्चर की, एंड कैसे इससे जो डायस्पोरा लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल इंडियन वेडिंग्स या फिर बॉलीवुड कल्चर को टुगेदर सेलिब्रेट किया जाना ग्लोबली एक हमें ट्रांसनेशनल कल्चरल फ्लो के बारे में दर्शाता है। सिक्स इज डायस्पोरा एज अ सोशल स्पेस। तो ये अप्रोच डायस्पोरा का ना कि सिर्फ एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन की तरह देख रहा है कि पॉपुलेशन यहाँ वहाँ स्कैटर्ड है, लेकिन उसको एक सोशल स्पेस की तरह देख रहा है। सोशल स्पेस वो होते हैं जहाँ पे आइडेंटिटीज़ को नेगोशिएट किया जाता है एंड नई कल्चरल फॉर्म्स इमर्ज होते हैं, जहाँ पे फोकस किया जाता है कि कैसे जो डायस्पोरा कम्युनिटीज़ हैं वो सोशल नेटवर्क्स को क्रिएट करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए जाते हैं, टेम्पल्स, एसोसिएशंस एंड कलेक्टिव मेमोरीज। ये डायस्पोरा देखता है इंडियन डायस्पोरा को एक डायनामिक और इवॉल्विंग एंटिटी के तौर पे, जो कि होस्ट सोसाइटी के द्वारा इन्फ्लुएंस की जा रही है, एंड उसकी जो कॉन्टेक्स्ट और इंटरनल डाइवर्सिटी है वो भी हमें देखने को और समझने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन की बात करो साउथ अफ्रीका में या फिर मॉरिशस में, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी को, अपनी खुद की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में, एंड पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन भी उन इन ग्रुप्स का, इंडियंस का इन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अपने राइट्स के लिए वॉइस रेज करते हैं। एट दी एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसको स्टडी करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की नीड है, जहाँ पे हम हिस्टोरिकल अप्रोच जो है माइग्रेशन पैटर्न को ट्रेस करने की उसको यूज़ करें, सोशोलॉजिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव को यूज़ करके हम इन डायस्पोरा की आइडेंटिटी
और अडेप्टेशन, कैसे वो दूसरे देश में जाके उन्होंने वहाँ के कल्चर को भी अडेप्ट किया है, लेकिन जो अपनी उन्होंने आइडेंटिटी है वो उन्होंने नहीं छोड़ी है। वहीं पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन समझने में, इन्फ्लुएंस समझने में, और ट्रांसनेशनलिज्म वहीं पे हाईलाइट करता है कि ये डायस्पोरा कैसे फ्लूइड है अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो टुगेदर जब हम इन सब अप्रोचेस को यूज़ करते हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है डायस्पोरा की, इंडियंस की, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस हैं जो वो अब्रॉड जी रहे हैं या फिर जो उन्होंने अब्रॉड में जिए हैं, तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 था, जहाँ पे हमने डिफरेंट अप्रोचेस जानी इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करने के लिए, एंड कैसे हर एक अप्रोच अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन डायस्पोरा की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो इंडियन डायस्पोरा की जो लाइव्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन 6 है यहाँ पे एंड होता है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट these approaches and what do you think about Indian diaspora. Now I will see you in the next video. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.